हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर विद शिवम। तो इस वीडियो में आज हम निफ्टी के इंट्राडे मूव का एनालिसिस करेंगे। तो इंट्राडे मूव का एनालिसिस करने के लिए हम पता है वेव थ्योरी का यूज़ करते हैं। और मैंने आज लेवलिंग है ना पहले से मार्क करके रखी है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत जो भी मतलब बहुत कम है, आप देख पा रहे हैं 6-7 सब्सक्राइबर है, हमारे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो मैंने बाकी बात भी की लोगों से कि भाई क्या क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। क्या उसमें मतलब समझ लोग बोलते हैं समझ में तो आता है, लेकिन इतना लेंथी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं 20-20 25-25 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इतनी लंबी वीडियोस कौन नहीं देखेगा। तो इसलिए आज मैं वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लेवलिंग पहले से करके रखी है कि ताकि टाइम बच जाए। तो आज शुरू करते हैं इसका वीडियो आज का। तो देखेंगे आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग में 915 की यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। उसके बाद 3 सबवेज में ऊपर गया, ना कि 5 सबवेज में। तो 3 सबवेज में ऊपर गया तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई ये फेक मूव है, एक फ्लैट करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 5 वेव्स होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई ए बी सी ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन यहाँ पे 3 सब वेव्स है ना। तो फ्लैट करेक्शन के भी 3 सिनेरियोज होते हैं। रेगुलर फ्लैट होता है, रनिंग फ्लैट होता है, एक्सटेंडेड फ्लैट होता है। तो कोई से भी फ्लैट करेक्शन हो सकता है, इसके लिए हम तैयार नहीं थे, बस हमें पता था फ्लैट करेक्शन हो गई। तो हमने सोचा कि इस फ्लैट करेक्शन को पूरा कंप्लीट होने दो, तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे बीच में, नहीं तो फालतू स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो हमने फिर इसके इंटरनल पैटर्न को देखा। यहाँ पे ब्लैक ए यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, ए बी सी 3 सबवेज में। उसके बाद क्योंकि नीचे वाला मूवमेंट आ गया था, और ए बी सी करेक्शन आपको मैं बता चुका हूँ ना कि ए बी सी कैसे होती है। ए बी सी करेक्शन ऐसे होती है, ए बी सी, ए और सी वेव, जिसमें क्या ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ए और सी वेव बराबर होती हैं। लेकिन क्या कभी कभी ये जो बी है ना नीचे आ जाती है फॉल ब्रेक डाउन करने के लिए, और सी ऊपर भी रहती है, सी भी एक्सटेंडेड हो जाती है। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मोटिव होता है कि फॉल ब्रेकआउट और फॉल ब्रेक डाउन करना। आप देखेंगे यहाँ पे इसने फॉल ब्रेक डाउन किया तो लोगों को क्या पहले ही फंसा लेता है। यहाँ पे बियर ट्रैप बनता है, फिर ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है इसका, फिर इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ये भी सस्टेन नहीं कर पाता, एकदम से शार्प पर आ जाता है ऐसे। तो ये फ्लैट करेक्शन होती है, ऐसा इसका काम रहता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे ए कंप्लीट हुई, और बी भी मैं बता चुका हूँ, बी के अंदर भी 3 सबऑर्डिनेट्स होंगे, ए बी सी। तो ये ए ब्लैक वाली ए कंप्लीट हो गई, फिर ब्लैक वाली बी में हम देखेंगे 3 सबऑर्डिनेट्स ए बी सी मिले कि नहीं मिले। ए बी सी मिल गए हमें, लेकिन अब ये बी के अंदर भी एक और बी है, तो इसके अंदर भी 3 सबऑर्डिनेट्स ए बी सी होने चाहिए। ए नीचे की तरफ बी, लेकिन आप सी देख रहे हैं ए और सी वेव यहाँ पे बराबर नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या फेलियर हो गया, वेव सी फेलियर बन गया। वेव सी फेलियर बना इसलिए भी क्या हुआ, जो ए वेव और सी वेव बराबर नहीं हो पाई, सी वेव एक्सटेंशन में चली गई। क्योंकि वैसे तो ए और सी वेव आपकी बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन चला गया। एक्सटेंशन क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे सी हमारी छोटी पड़ गई, इसलिए मूव एक्सटेंशन में चला गया। और वैसे भी यदि आप फिफ्थ प्रोजेक्शन लेवल निकालते ना, तो इसका जो 1/5 लेवल था इसके नीचे ही आ रहा था। तो मतलब इसके नीचे आ रहा था, तो हम समझ गए कि यार ये फ्लैट करेक्शन के इन चांसेस हैं एक्सटेंडेड फ्लैट के, क्योंकि इसका लेवल जब टूटना है तो पूरा ही टूटेगा, ये एबीसी पैटर्न पूरा ही कंप्लीट करेगा और बी का ही करेगा। तो इसमें हम समझ गए इसमें बी है, रनिंग बनेगी या फिर एक्सटेंडेड फ्लैट की बी बनेगी। तो इसके लिए हम तैयार थे, जो कि यहाँ पे वन जो ए बी सी है, सी यहाँ पे सी का प्रोजेक्शन लिमिट क्या होता है 1 या फिर 1.236, 1 या फिर 1.236 पे नहीं रुका ये, क्योंकि यहाँ पे सी रेगुलर थी, तो यहाँ पे 1.618 आया। और फिर 1.618 देखेंगे आप, इसके नीचे बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं आई, इमीडिएट सपोर्ट इसने 1.618 लिया है। मैंने देख रहा है, मतलब कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क नहीं किया है, बस फिबोनाची जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इसको लेवल्स जो है ना, ये सब इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आप देख सकते हैं। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकाला है मैंने, क्लासिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई यूज़ नहीं किया, बस नीचेस के रूल्स पे जो टूल बेस्ड है उसको यूज़ करके फिबोनाची को उसी से लेवल दिखाया है। और देख रहे हैं इस लेवल को रिस्पेक्ट भी दिया है, इसके नीचे बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं हुई। और उसके बाद क्या, जब एबीसी का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या बोलते हैं, इम्पल्स शुरू होती है। तो इम्पल्स में भी क्या है, फेलियर ऑफ इम्पल्स भी हो सकती है। जो इंटरनल 1 होती है, 1 और 5 में जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, 1 और 5 में जब ट्रेड लेते हैं ना वो रिस्की मामला होता है, क्योंकि आपके पास एज ऑप्शन बाय टाइम बहुत कम है। तो आप देख पा रहे हैं ये भले ही एक फेज में तो आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ ही मूव है, लेकिन है ना ये जिगजैग है, यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ पे नीचे आया है बहुत। तो इस सिनेरियो में आप क्या हो सकता था, भले ही मार्केट ऊपर की तरफ गई, लेकिन आपका हो सकता था मे भी पोजीशन आपकी लॉस में आ जाए।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टाइम डीके होता है। तो ये सीधा मूव नहीं है, इसने टाइम वेस्ट किया ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट। यदि मान लीजिए यहाँ पे आपको जितना प्रॉफिट होगा ना, इतना ये मूव वापस आया होगा तो इसमें आपको लॉस हो गया होगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिट होगा, फिर इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीचे आया है जो कि इस वाले फॉल से ज़्यादा था, तो इसमें मे बी आपका लॉस बड़ा हो गया होगा। फिर आप इसको जब कैप्चर कर पाते हैं तो मे बी हो सकता था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बच जाता है आपके पास। लेकिन ये 1 और 5 को ट्रेड करना बहुत रिस्की मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें डायगोनल ट्रायंगल्स की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमारे पैटर्न हमने बता दिया। ये ए कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पे हम बी बोल रहे हैं, ब्लैक वाली बी कंप्लीट हुई, फिर हम सी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो सी। लेकिन अभी इंटरनल पैटर्न में हमने देखा तो इंटरनल पैटर्न में क्या बोला कि हम कभी भी 1 को ट्रेड नहीं करते हैं। तो हमने सोचा या तो 3 बन जाए, ये वाला पैटर्न पूरा ही कंप्लीट हो जाए, फिर 2 की रिट्रेसमेंट में ट्रेड करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं एकदम से ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ पाया था ये, जैसे कि ये यहाँ पे ज़्यादा शार्प मूव आया था, ऊपर की तरफ शार्प मूव नहीं आया था, तो हमें पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये रीडिंग ट्रायंगल कर सकता है। और फिर देखेंगे आप कि इसने 1 2 3 4 5 रीडिंग डायमंड ट्रायंगल ही किया। फिर हमने ये फोर्थ में एंट्री ली थी, फिफ्थ के लिए। और कैसे ली थी एंट्री, हमें क्या पता कि ये फोर्थ यहीं पे बनाएगा, तो उसके लिए हमने आज एक टाइम एनालिसिस यूज़ किया है। तो टाइम एनालिसिस कैसे करते हैं, एक टूल होता है हमारे पास फिफ्थ टाइम जोन, उसका यूज़ करते हैं। तो यह देख पा रहे हैं आप फिफ्थ टाइम जोन ये टूल है। तो उसको कुछ नहीं करते हैं आप, जहाँ से पैटर्न शुरू होता है ना उसके लोगो लेते हैं, और फिर जैसे कि मान लीजिए ये पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके हमने लो को लिया, ए के फिर हाई को लिया। इसका काम क्या रहता है, टाइम इंटरवल्स बताना कि किस टाइमिंग पे मार्केट के फेज में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुलिश सिनेरियो था थोड़ा सा, और फिर यह फेस चेंज हुआ, यहाँ पे बेरिश हो गया। यहाँ पे बुलिश था, फेस चेंज हुआ, बेरिश आ गया। यहाँ बुलिश था, फेस चेंज हुआ, बेरिश आ गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं गिरता हुआ था ये फॉल, एकदम छोटा सा स्पाइक, भले ही हल्का फुल्का स्पाइक लिया लेकिन छोटा सा लिया। फिर फेस चेंज में वापस नीचे आया, और फिर देख रहे हैं यहाँ पे फेस चेंज कैसे हुआ, ये पूरा नीचे था, पूरा नीचे वाला मूव था। जैसे ही इसने इसको पेनिट्रेट किया, इस वाले मूव पे आया चौथा 1451, मतलब 2:51 पे जब आया यहाँ पे, तो हम रेडी हो गए थे कि भाई हमको लीडिंग ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी लग रही है, और यहाँ पे फेज भी मिल रहा है हमें फिफ्थ टाइम जोन का। तो यहाँ से एक एंट्री बनती है लॉन्ग के लिए वेव फिफ्थ में, और जो फिफ्थ वेव बनेगी उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करके रखना है, क्योंकि वो लीडिंग ट्रायंगल की वेव फिफ्थ है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे एंट्री ली और इसको वहाँ पे क्लोज कर दिया। वेव 5 का हमने प्रोजेक्शन लेवल निकाल लिया था, जो कि 1/5 प्रोजेक्शन लेवल तक पूरा प्रोजेक्ट हुआ है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी के इंट्राडे मूव के बारे में। तो लेकिन यार प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आप लोग इसको चैनल को ना सपोर्ट नहीं कर रहे यार। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस का मैंने कहाँ पे बोला था, 3000 के लेवल्स पे बोला था कि 1500 का फॉल आ सकता है, 1500 तक का फॉल आ सकता है। मतलब और क्या चाहिए, 50% मूव मैंने एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया, फिर भी कोई सपोर्ट। मतलब ऐसे वैसे लोगों को देखा ना मैंने ट्विटर वगैरह के ऊपर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मतलब वो उसके अंदर डाइवर्जेंस बता रहे हैं। जैसे मैं अदानी एंटरप्राइजेस का सामने चार्ट खोलूँ ना, अडानी एंटरप्राइजेस, अब इसमें मैंने आपको कब बोला था कि इसमें बोला था भाई मैं 1500 तक का फॉल आ सकता है, इसमें बिल्कुल पोजीशन नहीं लेनी है आपको। लेकिन इसमें किसी का सपोर्ट आया ही नहीं मेरे को। इतना एडवांस प्रेडिक्शन आप बताओ किसने किया हो। और मतलब लोग तो बाय करा रहे थे डाइवर्जेंस देख के। मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरा प्राइस पे फोकस करता हूँ, मैं डाइवर्जेंस वगैरह इंडिकेटर्स में कभी बिल्कुल फोकस नहीं करता। मैं इंडिकेटर्स बहुत फॉल्स सिग्नल्स देते हैं, लैगिंग होते हैं, इसलिए मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करता इंडिकेटर्स के ऊपर। और मैंने आपको ये पूरी भी अकाउंट दे के रखी थी पहले से, मैंने आपको यहाँ पे सतर्क कर दिया था कि भाई ये 0.382 पोजीशन लिमिट, जैसे कि हमारा V5 का टारगेट होता है 0.382 से लेकर 0.600, यहाँ पे 0.382 इसने अचीव कर लिया था 4008 से। हालांकि इसने फिर भी ऊपर की तरफ गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बताया था। मैं यहाँ पे तो वैसे ही मैं रेडी था, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह जो जिनसे डिस्कस करते हैं मार्केट्स को डेली, तो उनसे डिस्कशन होता रहता था। उनको बताया था कि भाई ये खतरनाक हो चुका है, इसकी मेजर साइकिल कंप्लीट हो गई है। देखें ना, मेजर साइकिल मैंने पूरी वेव काउंट करके रखी थी यहाँ पे, और आप देखें तो इसके मैंने इंटरनल भी मार्क करके रखे थे। ये 1 के अंदर लीडिंग डायमंड ट्रायंगल है, इसके फिर 3 एक्सटेंडेड थर्ड है, एक्सटेंडेड थर्ड के अंदर भी 5 वेव मार्क करके रखी, फोर्थ और फिफ्थ भी एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंडेड फिफ्थ को मैंने बताया था इस लेवल पर बताया था, एक्सटेंडेड फिफ्थ पूरी रिट्रेस हो जाती है, जो 1500 का लेवल है पूरा वापस आ सकता है। लेकिन
वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया था, फिर बाद में मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था जब एक दिन फॉल आया था यहाँ पे। क्योंकि एक्सटर्नल फेज आपको जब पता होता है ना चीज़ें, लेकिन आप श्योर नहीं होते हो कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। जैसे एक्सटर्नल फेज मैंने पढ़ा था कि पूरी रिट्रेस हो सकती है, पूरी रिट्रेस हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन मैंने सोचा यार ये 4000 से 1500 कैसे आ सकता है, ऐसे कैसे होगा। लेकिन ऐसा हुआ ना, भले लोग बोलेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, लेकिन ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैंने इस समय यहाँ पे बोला था, यदि आप ट्विटर पे देखेंगे तो मैंने इसको पोस्ट करके रखा था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा यार। देखेंगे यहाँ पे मैंने सेव करके रखा था। यहाँ पे मैंने कब एनालिसिस, मेरा नेट स्लो चल रहा है अभी। कब मैंने प्रेडिक्ट किया था आपको बताता हूँ मैं, अडानी एंटरप्राइजेस का। ये ट्विटर का पेज है, आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। यहाँ पे मैंने कब इसको बता दिया था, ये तो बात का है, बात के एनालिसिस से मैंने बताया था ये जो स्पाइक ले रहा है वो फेक स्पाइक ले रहा है। लोग फिर भी बुलिश थे उसके ऊपर, ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे बताया था मैंने आपको, यहाँ पे प्राइस देखो आप, क्या प्राइस है इसका, 2892, मतलब लगभग 3000 का प्राइस है। 3000 के प्राइस से मैंने यहाँ तक बता दिया आपको 1500, लगभग 50% का आपको गैप बता दिया मैंने, 50% और क्रैश हो सकता है। तो इससे एडवांस एनालिसिस क्या ही लेंगे। तो ये मैंने बताया था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार। थोड़ा इसके ग्रो कराओ यार चैनल को, ऐसे कैसे काम चलेगा। बताया था मैंने, आपको बताता हूँ। बिटकॉइन का प्रेडिक्शन किया था मैंने, ये बिटकॉइन का प्रेडिक्शन किया था मैंने। सब बोल रहे थे यार भाई ये गिरेगा, 20,000 21,000 डॉलर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया था 22,000 से 21,000 के बीच में सपोर्ट है। इस एक्यूमुलेशन जोन है, वेव फिफ्थ के टारगेट बनेंगे। एक दिन में भाई, एक दिन में 10% ऊपर का मूव दिया है इसने। तो ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं बता रहा मैं, मतलब एनालिसिस करता हूँ, मेहनत करता हूँ, थोड़ा इसको सपोर्ट करो यार। मतलब क्या व्यूज़ आ रहे हैं, 5-6 व्यूज़ आते हैं, 1-2 लाइक्स होते हैं, और उसमें 1 लाइक मेरा ही रहता है। दो दो व्यूज़ तो मेरे ही, 2 फ़ोन से उससे ही कर देता हूँ, 2 लाइक्स उसी से ही हो जाते हैं। तो थोड़ा इसको देख लो, मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं हवा में तीरबाजी कर, हवा में तीर छोड़ रहा हूँ। मतलब बहुत मेहनत लगी है इसको, स्टडी को सीखने के लिए। एक साल इसको प्रैक्टिस किया है, तो ऐसे ही नहीं हो जाती चीज़ें। मतलब आप अब देखो ना, ये अभी इस लेवल पे आप बोलोगे, यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस मैंने आपको बताया ना 2900 के लेवल से ही शॉर्ट दिया था मैंने। कहाँ गया अदानी एंटरप्राइजेस, ये मतलब यहाँ पे लोग बाइंग करा रहे थे यार। मतलब बोल रहे थे डाइवर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस। एक दिन में 20% का फॉल आ गया था, तो बोल रहे थे बस बहुत हो गया फॉल, डाइवर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है। क्या डाइवर्जेंस आ रहा है, मतलब ये दिख रहा है एक्सटेंडेड से पूरी रिट्रेस होती है, पूरा रिट्रेस हुआ है। मैंने तो 1500 बोला था, इसने मैंने 1500 बोला था, 1500 से और ज़्यादा ही नीचे आया है, 1000 पॉइंट तक आ गया था लगभग। और ये एक सर हैं, इन्होंने 250 का टारगेट दिया था, मेरे को लग रहा है वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि मैंने इनको लोल रिप्लाई करके डाल दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने सिनेरियो देखा कि हो सकता है, रेयर है, 4-5% चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है ये। तो 2100 से ऊपर जब तक नहीं निकलता तो ये नहीं हो सकता ना। जब तक 2100 से ऊपर नहीं निकलता तब तक ये बुलिश सिनेरियो में नहीं है। एक और लो लगना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट आया ए बी सी में ही आया है। यदि सेकंड वही अल्टरनेशन का कॉन्सेप्ट ये थी, मान लीजिए सेकंड सिंपल करेक्शन है, वे फोर में भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो। तो ये मैंने पहले से बता के रखा था ये चीज़ों को, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। और यार जैसे बहुत से बंदे पूछ भी रहे हैं कि यार एनालिसिस थोड़ा ये हमको सीखना है, तो भाई मैं किसी को बुरा फील नहीं कराना चाहता, लेकिन क्या है ना कि ये एनालिसिस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, सीख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए ना। तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, यदि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता ही नहीं आता तो फिर आप ये चीज़ कैसे सीख पाएंगे आप। मैंने बोला यहाँ पे 135 की ट्रेंड लाइन होती है, उस ट्रेंड लाइन के बिना एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। कम से कम मतलब चार्ट पैटर्न्स के नाम तो आपको पता होना चाहिए ना, चार्ट पैटर्न्स कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या बन रहा है, एक्सपेंडेड ट्राइंगल, या फिर आपका एक्सपेंडिंग ट्राइंगल ही बन रहा है, या फिर आप इसको राइजिंग वेज बोल सकते हैं, जो भी पैटर्न है। तो राइजिंग वेज में भी यदि आप मान लीजिए कि आपको ये एनालिसिस भी नहीं भी आता किसी को, तो किसी को एनालिसिस नहीं भी आता तो वो कैसे प्रोडिक्शन कर सकता है। तो ये हालांकि इस मूव पे तो मेरे को नहीं लगता कोई पकड़ पाएगा ऐसे। लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पे जब इसने ये रेजिस्टेंस के आसपास जब घूमने लगेगा ना ये,
पीछे से कोई क्लासिकल रेजिस्टेंस मार्क करेगा, फिर इस लाइन से जब रेजिस्टेंस लेगा तो आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो हमें पता है ये जब लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल है या तो बी बनेगी या 2 बनेगी, तो हमें तो पता है क्योंकि एलिप्टिकल थ्योरी हमें आती है। तो ये लेकिन कोई भी जिसको नहीं पता होगा ना, तो यहाँ से वो रिजेक्शन का वेट करेगा। तो कम से कम बेसिक चार्ट पैटर्न्स पता होने चाहिए ये एनालिसिस सीखने के लिए। नहीं तो सीखने के लिए कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, कोर्स डिज़ाइन कर दूंगा मैं, और फिर आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। और जब तक के लिए थैंक यू। और थोड़ा इसको रीच बढ़ाओ यार, मतलब 5-6 व्यूज़ आ रहे हैं, क्या है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माइंड मत करना यार, फ्रस्ट्रेशन में निकल गया।